हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गति के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, गति के प्रकार पढ़ चुके हैं, दूरी और विस्थापन हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो गति होती है, ठीक है, जो गति होती है उसको व्यक्त करने के लिए जो टर्म्स हम यूज लेते हैं, ठीक है, व्यक्त करने के लिए जो टर्म्स यूज लेते हैं, कौन से लेते हैं? दूरी लेते हैं और विस्थापन। दूरी, विस्थापन, इसके अलावा वेग और चाल, इसके अलावा त्वरण, समय। ठीक है, इसके अलावा हम इसके बारे में ग्राफ पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें गति के समीकरण। गति के समीकरण, ये सभी जो टर्म्स है ये किसको व्यक्त करते हैं? ये गति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं? दूरी और विस्थापन हमने यहाँ पे पढ़ चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। ठीक है, तो देखो, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे? चाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चाल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चाल क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाती है। दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी चाल की, कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होगी? चाल कहलाती है। ठीक है, तो इसके अलावा है यहाँ पे जो चाल का फॉर्मूला होगा। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो गया किसका? चाल का। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जो चाल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, यह है एक अदिश राशि होती है। चाल क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो, अदिश से मतलब यहाँ पे क्या होगा कि चाल जो होता है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है पर इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, मतलब इसमें इसका परिमाण होता है पर इसमें क्या नहीं होती? इसकी दिशा नहीं होता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये एक अदिश राशि होती है। तो मैं सबसे इसके अलावा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो सदिश, दो प्रकार की राशियां होती है। एक होता है सदिश राशि और दूसरी कौन सी होगी? अदिश राशि। एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सदिश राशि और अदिश राशि में डिफरेंस क्या है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सदिश राशि क्या होता है कि सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों ही क्या होते हैं? इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यदि कोई राशि सदिश है तो उसमें क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्लियर? और इसके अलावा जो अदिश राशि होती है, इसमें क्या होता है? ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो चाल है वो एक प्रकार की क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसको हम क्या, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चाल है इसको किस से प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं इसका मात्रक। तो यहाँ पे जो चाल का मात्रक होगा, चाल का मात्रक, ठीक है, अब देखो, चाल का मात्रक यहाँ पे क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? चाल का मात्रक। और ये किस में होता है? एसआई पद्धति में मात्रक होगा मीटर
पर सेकंड। यदि इसको सीजीएस पद्धति में देखेंगे, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या आएगा, इसका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब देखो आगे हम इसमें बात करते हैं इसकी विमा। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, चाल की विमा होगी L1 T-1। ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। क्लियर? ये तो नॉर्मल बात हो गई थी, चाल का यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, एकांक समय में तय की गई दूरी। इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। और ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, इसको v से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो एसआई मात्रक होगा, एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। इसके अलावा सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। और इसकी जो विमा होगी वो होगी L1 T-1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे बात आती है कि जो चाल है, चाल कितने प्रकार की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। अब देखो चाल क्या होगा, 4 प्रकार की होती है, चाल 4 प्रकार की होती है। तो हम इसमें जानेंगे कि 4 प्रकार की कौन कौन सी होगी। तो जो फर्स्ट होगी चाल वो होगी एक समान चाल, एक समान चाल। ठीक है। दूसरी होगी असमान चाल, असमान चाल। तीसरी होगी इसमें औसत चाल, औसत चाल। और जो फोर्थ है ये होगी तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। ठीक है। यहाँ पे जो चाल है ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमने देखा है पहला होगा एक समान चाल, दूसरी है असमान चाल, और तीसरी होगा औसत चाल, और चौथी कौन सी होगी, तात्क्षणिक चाल। अब यहाँ पे जो हमने ये चारों चालों के ये 4 प्रकार पढ़े हैं, इनको एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, एक समान चाल क्या होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा एक समान चाल। पहला क्या रहेगा हमारा इसमें, एक समान चाल। तो इसको ध्यान से देखना कि एक समान चाल होता क्या है, कि इसके पहले इसमें बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होगा। यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड समान समयांतरालों, समान समयांतरालों में समान दूरियां, समान दूरियां तय करता है, तो उस पिंड या वस्तु, ठीक है, पिंड या वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। समझ में आया सभी को कि इसमें क्या बोला गया है कि एक समान चाल में कि यदि कोई पिंड या फिर वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है, तो उस पिंड की चाल क्या हो जाएगी, एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है, तो ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये यहाँ पे ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दूरियां, इस लाइन में हमने ले लिया दूरियां, यहाँ पे हो जाएगा समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूरियां मान लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि हर एक बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर का है। जो दूरियां हैं कैसी है, सभी बिंदुओं के बीच में समान दूरियां है। ठीक है, और यदि वो एक, यहाँ पे क्या होगा, यदि वो ए से बी तक जाने में 5 मीटर कितना समय लेता है, 1 सेकेंड।
इसमें भी 1 सेकेंड लेता है, इसमें भी 1 सेकेंड लेता है, इसमें भी 1 सेकेंड लेता है, इसमें भी 1 सेकेंड लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो दूरियां और समय दोनों ही क्या है, समान है। कि समान समय अंतरालों में यदि समान दूरियां तय करता है तो उस पिंड का जो चाल होगी वो कैसी होगी, एक समान चाल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक समान चाल है, क्लियर है सभी को, तो एक समान चाल यहाँ से क्या होगा कि इसकी एक समान चाल ए से बी तक कितना आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर। बी से सी 5 मीटर पर सेकेंड, सी से डी 5 मीटर पर सेकेंड, डी से ई 5 मीटर पर सेकेंड और ई से एफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो चाल आ रही है, क्लियर, तो समझना इसको कि जो चाल है वो कैसी है, एक समान चाल है, क्योंकि ये नियत होगी कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो चाल है वो कैसी है, एक समान चाल होगी, क्लियर सभी, ये हो जाएगा हमारा एक समान चाल। अब इसके बाद देखते हैं हम असमान चाल, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, असमान चाल यहाँ पे क्या होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं असमान चाल, ठीक है। तो देखो असमान चाल यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो समान चाल होता है सेम उसी की तरह होता है, बस इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न दूरियां तय करता है, पिंड यदि तय करता है तो उस चाल को असमान चाल कहते हैं। तो उस चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। समान चाल सेम है, इसी की तरह असमान चाल भी होगा। असमान चाल यहाँ पे क्या है कि समान समय अंतरालों में भिन्न दूरियां तय करता है, तो उस चाल को क्या कहेंगे, असमान चाल कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि यहाँ से ये दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। तो यदि ये दूरी कितनी है 5 मीटर, ये 10 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर ये आ जाएगा कितना 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सभी बिंदुओं के बीच का जो दूरियां हैं वो कैसी है, डिफरेंट है, भिन्न है। और यदि ये दूरियां यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम दूरियां ले रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा समय। अब समय कैसे हो, समान, जैसे 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। समान समय अंतरालों में भिन्न दूरियां तय करता है, तो वो कैसा होगा, असमान चाल होगी। तो असमान चाल से मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसमें कितना चाल हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना करेगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो चाल है वो कैसी आ रही है, सभी में अलग अलग आ रही है, भिन्न आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सभी क्या हो गई, असमान चाल होगी। क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं औसत चाल, ठीक है। तो देखो औसत चाल क्या होती है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो औसत चाल क्या होगी यहाँ पे, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल देखो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट हम, कि औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय, क्लियर है। तो यहाँ पे जो औसत चाल होगी वो क्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय क्या होता है, औसत चाल कहलाता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे दूरियां मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे जो v एवरेज होगा, यहाँ पे जो चाल है किसको डिनोट करता है, v से डिनोट करते हैं इसको, तो v एवरेज होगा यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुल दूरियां, कुल तय की हुई दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पे s1 प्लस s2 प्लस s3, ये सभी क्या है, दूरियां हैं, मतलब बहुत सारी दूरियां हैं। उन मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सभी दूरियां हैं उन सभी का सम होगा, मतलब कुल दूरी कि पहले मान लो कि वो a से b तक चला, फिर b से c तक चला, c से d तक चला, तो ये सभी क्या है, दूरियां। तो इन सभी दूरियों का कुल दूरी बटा कुल सम है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे कर दें एंटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होता है, यहाँ पे औसत चाल होती है। क्लियर है सभी को, औसत चाल समझ में आया किसका मतलब जो औसत चाल होता है वो किसका अनुपात होता है, कुल तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय के अनुपात को क्या ही कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रकार रह रहा है जो हम पढ़ेंगे, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो देखना इसमें तात्क्षणिक चाल क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होगा, ठीक है, समझना इसको, बहुत अच्छी बात है ये, या एक बहुत अच्छा टॉपिक है तात्क्षणिक चाल का। तो तात्क्षणिक चाल होती क्या है कि किसी क्षण विशेष पिंड द्वारा चाल, पिंड की चाल, किसी क्षण विशेष में पिंड की चाल क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ठीक है, जैसे एक फिक्स समय हो गया, ठीक है, एक फिक्स समय लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो यदि आपको पूछा जाए कि आपके 9 PM पे, यहाँ पे क्या होगा 9 o'clock पे आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, या फिर आपको पूछा जाए कि 9:30 पे जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर से यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स टाइम पे हो गया कि आपके 9 बजे कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर है, और 9:30 बजे कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक क्षण विशेष जो पिंड की चाल होगी। ठीक है, तो 9 बजे कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसी से हम यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि किसी क्षण विशेष में पिंड की चाल क्या होगी, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण विशेष में जो पिंड की चाल होगी वही क्या होगा, यहाँ पे तात्क्षणिक चाल होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसको दूरी को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे जो डेल एक्स है ये क्या है, यहाँ पे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या हो गया, दूरी में परिवर्तन। तो दूरी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स को x2 माइनस x1 अपॉन ये हो जाएगा t2 माइनस t1। यदि यहाँ पे क्या हो, समय, यदि समय अति अल्प हो, तो यदि समय यहाँ पे क्या लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लेते हैं तो यहाँ पे डेल टेंस टू 0 हो जाएगा। यदि 0 के इक्वल ले लेते हैं तो यहाँ पे जो चाल आएगी, ठीक है, जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट में ले लेते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी तात्क्षणिक चाल होगी। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।